हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म यह प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इसलिए आज हम जैन धर्म को पूरी तरह से एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे और उसमें देखेंगे सांसारिक जीवन के बारे में। जो जैन धर्म के लोग होते हैं उनका सांसारिक जीवन कैसे होता है, आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, और प्रमुख जैन तीर्थंकर के बारे में देखेंगे। वैचारिक विभाजन, जो श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन क्यों हो गया, जैन धर्म में दो लोग आपस में क्यों बढ़ गए, फिर उसके बाद प्रतीक चिन्ह उनका क्या है, फिर वन लाइनर फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारा नोट्स आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ये एग्जाम टू द पॉइंट होगा और इससे आपके हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली जो जैन धर्म होगा वह आपके महावीर स्वामी से रिलेटेड होगा। और इसके साथ साथ हम पहले तीर्थंकर और 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो टोटल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। जैन शब्द का अर्थ क्या है? तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपने मन, वाणी एवं काया पर जीत कर लिया हो। काया मतलब शरीर, मन, वचन और शरीर पर जीत कर लिया है, उसे जिन कहलाते हैं, वो उसे जैन बुलाते हैं। जिन को जो फॉलो करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको जैन बोला जाता है। तीर्थंकर की बात करें तो वह व्यक्ति जो आत्मा की मुक्ति के लिए एक तीर्थ मतलब मार्ग होता है कि स्थापना करता है और दूसरे को भी उसी मार्ग उसका मार्गदर्शन करता है। मतलब जैसे ही एक मार्ग वो निकालता है जो जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसी मार्ग दूसरों को भी उसी मार्गदर्शन कराता है, मतलब उसी के रास्ते पे चलने के लिए बताता है। जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, पहले ही बता दिए कि जो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर होंगे और 23वें तीर्थंकर होंगे और 24वें तीर्थंकर, यही आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन्हीं तीनों तीर्थंकर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव के बारे में बात करें तो ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है। इनका वर्णन ऋग्वेद, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, फिर उसके बाद यजुर्वेद और फिर विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी मिलता है। ऋषभ देव को आदिनाथ तथा केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह बैल, सांड है। जो ऋषभ देव हैं इनको दो नामों से और जाना जाता है, एक आदिनाथ और दूसरा एक केसरिया नाथ। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि ऋषभ देव को और किन नामों से जाना जाता है, तो आपको ये दो नाम याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद पार्श्वनाथ यानी ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी यानी काशी में हुआ था। प्रतीक चिन्ह इनका सांप था। इन्हें झारखंड में संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा जाता है। जो पार्श्वनाथ थे, यह जैन धर्म के 4 नियम बताए और उस धर्म का एक नाम दिया गया है चतुरायण धर्म, जिसमें पहला धर्म है अहिंसा। अहिंसा का मतलब किसी पर हिंसा न करना, जैसे किसी के साथ मारपीट न करना, चाहे वो पशु हो या कोई भी जानवर हो या आदमी हो। तो अहिंसा का मतलब किसी पर हिंसा न करना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यानी झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी न करे। जो जैन धर्म का तीसरा धर्म है वह अस्तेय है। और चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा मत कीजिए, यानी आप उतने ही धन को इकट्ठा कीजिए जितनी आपकी ज़रूरत है और ज़रूरत से ज़्यादा धन का इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पार्श्वनाथ 4 गढ़ों यानी संघों की स्थापना की और प्रत्येक गढ़ के एक एक गढ़धर या निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। जैसे मान लीजिए कोई काम या संघ होता है तो उस पर एक प्रमुख बना दिया जाता है। ऐसे ही पार्श्वनाथ 4 गढ़ों की स्थापना की, जिसमें एक एक उसका प्रमुख बनाए, जिसे गढ़धर बोला जाता है। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को भी अपने धर्म प्रवेश दिया। स्त्री संघ को पुरुष संघ से अलग बिंदु पर रखा जाता था। मतलब कि जो भी जैन धर्म में थे, जब स्त्रियां का प्रवेश दिया गया जैन धर्म में,
तो उन्हें स्त्री संघ को पुरुष संघ से अलग रखा गया है। और पार्श्वनाथ के समय स्त्री संघ की जो अध्यक्ष थी उसका नाम पुष्पचूला थी। जो पुष्पचूला था, जो जैन धर्म की स्त्री संघ की अध्यक्ष थी, उसका नाम पुष्पचूला था। पार्श्वनाथ ने 100 वर्ष की आयु में झारखंड स्थित संवेद शिखर पर इन्होंने निर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया। जैन धर्म के में निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, यानी 100 साल बाद जो झारखंड के शिखर संवेद पे जो था उस पे पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई, यानी निर्वाण को प्राप्ति कर ली। आगे बात करते हैं। आगे बात आता है अब महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। इन्हें अगर बचपन के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। एक आपके एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को ही माना जाता है। इनका जन्म कहीं कहीं बुक में 599 ईसा पूर्व दिया है, कहीं कहीं बुक में 540 ईसा पूर्व दिया। तो ज़्यादा मान्यता 599 के लोग को मानते हैं, 599 ईसा पूर्व को मानते हैं। और हुआ कहाँ था? कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में। इनका महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता की नाम की बात करें तो त्रिशला था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्र प्रियदर्शना था, यानी इसको अड़ोज्जा के नाम से भी जाना जाता है। दामाद इनका जमाली था। जमाली यह महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था, जिसको पहले उपदेश दिए थे, इसी को दिए थे, जमाली को। गृहत्याग, जब यह घर छोड़े, गृहत्याग मतलब घर जब छोड़े, तो उनकी आयु 30 वर्ष थी। और किसके आज्ञा से छोड़े? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से यह घर छोड़ दिए। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगर गृह त्याग के 12 वर्ष बाद, यानी 30 वर्ष की आयु में यह घर छोड़े थे, और उसके 12 वर्ष बाद अर्थात 42 वर्ष की आयु में इन्हें द्रंबिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे, वर्तमान में जो नदी रिजुपालिका नदी है, वर्तमान में उसका नाम बराकर नदी है, साल वृक्ष के नीचे नीचे इन्हें ज्ञान मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई। यानी कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य बोला जाता है। और फिर उसके बाद जो रिजुपालिका नदी है, ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे किस नदी के किनारे हुआ, तो रिजुपालिका नदी, उसका वर्तमान में क्या नाम है? बराकर नदी नाम है। वृक्ष कौन था? साल वृक्ष था। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको, जैसे रिजुपालिका नदी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गई। वृक्ष का नाम पूछे तो साल वृक्ष है। ग्राम जम्बिक ग्राम था। और जो भी जैन धर्म के लोग होते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्ति जो होती है उसको कैवल्य कहा जाता है। इसी समय महावीर स्वामी अहर्त यानी पूज्य निग्रंथ बंधन, निग्रंथ मतलब बंधनहीन, और जिन मतलब विजेता कहलाए। जो महावीर स्वामी थे उन्हें पूज्य, जिन और निगर्थ, ये तीनों नामों से भी जाना गया, मतलब कहलाते थे। जैसे पुकारा, जिनका मतलब विजेता हो गया, बंधनहीन जो निगर्थ होते हैं वो उसको बंधनहीन उसका अर्थ है। इसी नाम से जाना गया महावीर स्वामी को। इसी के साथ महावीर स्वामी को हाथियों में एरावत, और मृगों में सिंह, और नदियों में गंगा, तथा पक्षियों में गरुड़ भी कहा जाने लगा। अब आगे बात करते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश राजगिरी के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया गया है। इसे वीर शासन उदय कहा जाता है। जब महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश जब महावीर स्वामी दिए, तो महावीर स्वामी जो प्रथम उपदेश दिए थे, यह राजगीर के निकट एक विपुलाचल पहाड़ी है, उसी पर यह अपना प्रथम उपदेश दिए थे। और इसी उपदेश को वीर शासन उदय कहा जाने लगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वीर शासन उदय किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे जैन धर्म से संबंधित है। इनका अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया गया है। इनके प्रथम शिष्य महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। और महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश जो भी दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए। ये भी काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो महावीर स्वामी थे वो अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। चलिए आगे बात करते हैं।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए जिसे पंचानन धर्म कहा जाता था। इसके पहले जो पार्श्वनाथ थे वह चतुरानन धर्म दिए थे, यानी वो 4 धर्म को बताए थे, लेकिन महावीर स्वामी ने 5 नियम बताए जिसे पंचानन धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका 4 नियम तो सेम है, 4 नियम वही हैं। महावीर स्वामी ने एक नियम और जोड़ दिया जिसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये तो चारों नियम सेम टू सेम है, यही चारों नियम पार्श्वनाथ ने भी दिया था, और उसी के साथ महावीर स्वामी ने एक और नियम जोड़ दिया जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो टोटल हो गया 5। इसी के नाम पे पंचायन धर्म इस नियम को कहा जाने लगा कि महावीर स्वामी के द्वारा पंचायन धर्म दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कर्म, फल और मुक्ति के लिए 3 रत्न का पालन किया है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन तीनों का मीनिंग यह है कि सम्यक दर्शन मतलब कि जो भी जैन धर्म के तीर्थंकर है 2400, उसके बारे में जानना, और उनके बाद सम्यक ज्ञान का मतलब है उनके बताए गए ज्ञान, यानी उनके बताए गए रास्तों पे चलना। और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण का मतलब है कि कोई भी पुरुष किसी के बारे में, दूसरे के बारे में ईर्ष्या न रखे, द्वेष न रखे, तो यह सम्यक आचरण होगा। अब आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म मानता है कि ईश्वर को मान्यता नहीं देता है, वह आत्मा को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया है, क्योंकि वह ईश्वर को मानते नहीं है, वो आत्मा को श्रेष्ठ मानते हैं। जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो आत्मा को श्रेष्ठ मानते हैं, तो इसलिए वह मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध करते हैं। महावीर स्वामी के पुनर्जन्म को माना जाता है, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया जाता है। जैसे कहा जाता है कि कोई आदमी मर जाता है तो फिर कोई दूसरे जन्म में फिर पृथ्वी पर आता है, उसी तरह जैन धर्म के लोग जब आत्मा को श्रेष्ठ मानते हैं, तो उसी प्रकार लोग ये भी मानते हैं कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई होगी तो उसके बाद कुछ दिन बाद महावीर स्वामी का पुनर्जन्म भी हुआ होगा। तो इसलिए संसार शाश्वत है, संसार शाश्वत है और प्राणवान है। यह पत्थरों और चट्टानों में भी जीवन है। जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो संसार को शाश्वत मानते हैं। और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, यानी निर्वाण को प्राप्ति कर लिए। और निर्वाण में जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो मृत्यु को निर्वाण की प्राप्ति मानते हैं। और तब समय था 468 ईसा पूर्व। यह मृत्यु उनकी बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। तो इससे यह इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था, क्योंकि ये इनका जन्म जो है वह बिहार में हुआ था, क्योंकि वैशाली बिहार में। तो इनसे जुड़े 3 फैक्ट हो गए कि जो भी ये पहला उपदेश दिए वो भी बिहार में ही दिए, इनकी मृत्यु भी बिहार में हुई, इनका जन्म भी बिहार में हुआ। तो ये सब पॉइंट आपको याद करना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ, और महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्रप्रणोद, अज्ञातशत्रु, उदयादीन, दधिवाहक एवं चेटक, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। जो उस टाइम के जब जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, तो वो उस समय के जो समकालीन जो शासक थे, जैसे बिंदुसार हो गए, चंद्रप्रद्योत हो गए, अज्ञातशत्रु हो गए, उदयादीन हो गए, दधिवाहन और चेटक हो गए, ये सभी जैन धर्म को मानते थे। महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद, निर्वाण मतलब महावीर की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद जैन धर्म को 2 भागों में बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? एक का नाम रखा गया दिगंबर, दूसरे का नाम रखा गया श्वेतांबर। तो महावीर के निर्वाण के बाद 200 वर्ष बाद मगध
में 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया। जब महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया उसके 200 साल बाद जो मगध का क्षेत्र था वहां पे 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ गया। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण मतलब अपना जीवन बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए, यानी दक्षिण भारत की ओर चले गए। अकाल पड़ गया तो अपना जीवन बचाने के लिए, जैसे अकाल पड़ जाने पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो लोग अपना जीवन बचाने के लिए भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गए? दक्षिण भारत की तरफ चले गए। और जो शेष जैन लोग बचे वह स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। यानी स्थल मतलब स्थूल बाहु से आप स्थल समझिए, स्थल मतलब उसी स्थान पे रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे सब मगध लौटे, कौन मगध लौटे? जो भद्रबाहु के नेतृत्व में अपना प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत में चले गए। तो जब अकाल समाप्त हुआ तो जब वो मगध लौटे यानी उसी स्थान पे लौटे, तो उनके वैचारिक मतभेद हो गए, यानी उनके विचारों में मतभेद हो गया। तो महावीर स्वामी के दो अनुयायी हुए, एक भद्रबाहु हुए और एक स्थूल जो भद्रबाहु के जो समर्थक थे उन्हें दिगंबर बोला गया। जो स्थूल भद्र के समर्थक थे उन्हें श्वेतांबर बोला गया। तो जो दिगंबर लोग थे उनका मानना था ये नग्न रहने वाले लोग थे, ये कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे। और जो स्थूल भद्र थे या श्वेतांबर को मानते थे, इनको श्वेतांबर कहा जाने लगा। और यह श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग थे। तो जो भद्रबाहु थे भ से चले गए या भाग गए, कहाँ भाग कर गए? दक्षिण भारत में भाग के गए। द से दक्षिण और द से दिगंबर, जो दक्षिण भारत में गए उन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। तो जैसे भद्रबाहु थे इन्हें दिगंबर, जो भद्रबाहु को अनुयायी मानने वाले थे इन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। और यह भ से भद्रबाहु थे और भ से ये भाग गए यानी चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में चले गए। तो द से दक्षिण भारत और द से दिगंबर इन्हें कहा जाने लगा। और जो स्थूल भद्र के समर्थक थे, अनुयायी थे, उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा। भद्रबाहु के साथ जब दक्षिण भारत गए तो उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे, जहां उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखा विधि से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखा विधि क्या होती है? यह विधि वो होती है जैसे अपने जीवन में आप अन्न का त्याग करके अपनी मृत्यु यानी अपना प्राण त्याग कर देते हैं, तो उस विधि को संलेखा विधि बोली जाती है। आगे बात करते हैं। और इसके बाद जब दो धर्म बन गए, एक श्वेतांबर, जैन धर्म के दो धर्म बन गए, एक श्वेतांबर हो गया, एक दिगंबर हो गया। तो इसको अलग अलग इनमें अंतर क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो जो दिगंबर लोग होते हैं वे मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। जो दिगंबर का मानना है कि क्योंकि यह लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो इनका यह मानना है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको वस्त्र धारण कर त्याग करना पड़ेगा। और स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है, मतलब स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है, यानी स्त्रियों को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो दिगंबर लोग हैं उनका मतलब कहना है कि जब आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो आपको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। और यह पंचायन धर्म का पालन करना अनिवार्य मानते हैं। अब देखिए श्वेतांबर के बारे में देख लेते हैं। श्वेतांबर लोगों का मानना है कि वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, स्त्रियों का निर्वाण की अधिकारी है, यानी कि वह अपना प्राण की अधिकारी है, जैसे कि उनकी मोक्ष प्राप्ति की अधिकारी है। जो स्त्रियां होती है उनका भी अधिकार है कि वो भी अपना मोक्ष प्राप्त कर ले। भोजन की आवश्यकता होती है वो, और ब्रह्मचर्य को छोड़कर 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं श्वेतांबर लोग। तो अब इन दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर की बात करें तो जो दिगंबर लोग होते हैं और श्वेतांबर लोग होते हैं तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक मानते हैं, लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं वो आवश्यक नहीं मानते हैं। स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है, स्त्रियों का निर्वाण की अधिकारी है, मतलब मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहा है यहाँ पे। दोनों में देखिए पूरा विपरीत विचार है इन लोगों का। केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती, केवल मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि श्वेतांबर लोग बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है।
पंचायन धर्म का ये सब पालन करते हैं जो दिगंबर लोग होते हैं, और ब्रह्मचर्य छोड़कर ये 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं जो श्वेतांबर लोग हैं। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैन संगीतियाँ बनी। जैन संगीतियाँ महावीर की शिक्षाओं और साहित्यों को संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया। मतलब जो भी जैन धर्म से उनका प्रचार प्रसार करने के लिए तो 2 जैन धर्म समितियाँ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम जैन संगीति थी। समय था 300 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र बिहार, और इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। आगे बात करें तो जैन साहित्य के आगम यानी अंग कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जैन संगीति। समय था 526 ईसा पूर्व। स्थान वल्लभी गुजरात, और इसके अध्यक्ष थे देवर्दी सामा श्रमण। इसका जो परिणाम था वह कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और जिसमें भगवान महावीर स्वामी के उपदेश और उनके शिष्यों द्वारा संकलित सूत्र और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य शामिल हैं। जो जैन साहित्य है उसे आगम कहा जाता है। आगम वो होता है जो महावीर स्वामी के उपदेश और शिष्यों द्वारा संकलित सूत्र और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य को शामिल किया गया, जिसमें 12 अंग और 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब इसके आगे बात करें वन लाइनर फैक्ट के बारे में, तो जैन संघ को बसादी कहा जाता है। महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन आचरांक सूत्र में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निघंट नाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें महावीर स्वामी को निघंट नाग पुत्र के नाम से जाना जाता है। इस्यादवाद क्या है? जैन धर्म के दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत 7 अलग अलग तरीकों से किसी चीज को देखने और समझने का ढांचा प्रदान करता है। जो इस्यादवाद है वह जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो किसी भी सिद्धांत को 7 अलग अलग तरीकों से देखने और समझने का ढांचा प्रदान करता है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी के बाद जैन साहित्य की भाषा जो हुई वह प्राकृतिक भाषा हुई है। फिर उसके बाद गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ यानी पंचमल के शासन में चामुंडाराय नामक मंत्री ने कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में बाहुबली गोमतेश्वर यानी जो बाहुबली गोमतेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, इनकी 57 फीट की ऊंची मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को महिला माना जाता है। जो श्वेतांबर संप्रदाय के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे उनको महिला माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इसमें जैन धर्म से जुड़ी सारी जानकारी आपसे साझा की गई है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसके साथ ही अगर इससे जो भी होगा फैक्ट, अगर आप इसको 1 या 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो जैन धर्म से जुड़ी सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।